थोड़ा जल्दी से, डिफाइन यूनिट सेल। बताओ बेटा स्पीडली। मुस्कान गोयल ने रिप्लाई किया है अभी, बाकी सब स्टूडेंट, अंशिका ने रिप्लाई किया है। बताओ बेटे। अमृत खुद को अनम्यूट करो। डिफाइन यूनिट सेल। अमृत तू भाग गया क्या क्लास अटेंड करके? लगता है क्लास ऑन छोड़कर और कहीं और चले गए हो आप। बेटे एक बार ध्यान देना, आपको अमृत भैया दिखाई दे रहे हैं क्या कहीं पर? मुझे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं बेटा, भाग चुके हैं इसका मतलब। स्मॉलेस्ट थ्री डायमेंशनल एरिया whose repetition constitute a complete solid or complete lattice। ठीक है, लैटिस वर्ड किसे रिप्रेजेंट करता है ये बता दो। लैटिस वर्ड किसे? सॉलिड। पूरे के पूरे सॉलिड को रिप्रेजेंट करता है। चलिए ठीक है जी, नेक्स्ट इसके बाद कौन बताएगा? हाँ जी लविशा आप बताओ बच्चे, खुद को अनम्यूट कर सकते हो। आप बताइए डिफाइन स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस। डिफाइन स्पेस लैटिस और क्रिस्टल लैटिस, थोड़ा सा जल्दी बता दो लेकिन बेटे। A regular arrangement of constituent particles like atoms, ions or molecules of a crystal in three-dimensional space is called space lattice or crystal lattice. Very good. The complete solid or crystal formed by repetition of unit cell is known as space lattice और crystal lattice। आप डेफिनेशन को अपने अकॉर्डिंग भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब अमृत भैया मैसेज कर रहे हैं वॉइस में प्रॉब्लम है। अरे भाई वॉइस में प्रॉब्लम होगी, चैट बॉक्स में तो प्रॉब्लम नहीं है, वहां तो रिप्लाई कर ही सकते हो कम से कम। आओ अब आगे चलिए, नेक्स्ट बेटे आगे ध्यान दीजिए। इसके बाद बेटे हमारा जो आज का टॉपिक है वो ध्यान दीजिए। आपको क्या करना है इसके अंदर बेटे, मैं कुछ चीजें आपको कट करा रहा हूं, वो आपको जस्ट एक बार रीडिंग लेना चाहो ले सकते हो, अदरवाइज कोई ज्यादा जरूरत नहीं है। पैरामीटर्स अभी नहीं। मेन बेटा सबसे पहले किस पर फोकस करेंगे? टाइप्स ऑफ लैटिस और यूनिट सेल। ध्यान दो बेटे, बताइए सबसे फर्स्ट नंबर पर कौन सी है? प्रिमिटिव यूनिट सेल। और सेकंड नंबर पर क्या है? नॉन प्रिमिटिव यूनिट सेल। बेटे आपको अब मैं ये प्रैक्टिकली तो नहीं करके दिखा पाऊंगा, ठीक है, क्योंकि ये चीज फेस टू फेस में पॉसिबल है। इन केस अगर दिसंबर के आसपास अगर हमारा मिलना हुआ तो तब मैं इनके स्ट्रक्चर आपको बना के दिखाऊंगा, जो वीडियो ऑन करके भी अभी नहीं अच्छे से कर पाएंगे हम। सुनिए, प्रिमिटिव यूनिट सेल क्या होता है? इन विच पार्टिकल्स आर प्रेजेंट ओनली एट द कॉर्नर्स। देखो बच्चे मैं इसका डायग्राम एक बना के दिखाता हूं आपको 2D में। हाँ जी बेटे, कुछ समझ में आ रहा है डायग्राम? ये देखो, ये पूरा का पूरा मैंने एक 3D बॉक्स ड्रॉ किया। मैं इस बॉक्स को क्या बोलूंगा? यूनिट सेल बोलूंगा। ये छोटे से छोटा एरिया है। कल कोई स्टूडेंट कह रहा था सर ये 2D होता है या 3D होता है। बेटे वो 3D कल मैं जानबूझ के नहीं बना रहा था, लेकिन ये लो 3D आपके सामने ड्रॉ किया। क्या क्लियर है? ये एक यूनिट सेल है। अब बेटे इस यूनिट सेल के अंदर अगर पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट है बेटे? ये देखो पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट है बताओ? सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। अगर पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट है तो हम इसे क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव या सिंपल यूनिट सेल। पहले ये बताइए क्या ये क्लियर है? ये बताओ, याद रहेगा?
अगर कभी भी Yes, sir. सिर्फ और सिर्फ कहाँ प्रेजेंट है, सिर्फ कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है, सिर्फ समझ रहे हो या लर्न कर रहे हो, बच्चे लर्न कर लो, ठीक है, उससे आपकी परेशानी भी काफी हद तक हल हो जाएगी। अगर पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कॉर्नर पर प्रेजेंट है, बीच में से क्या पड़ा है, सेंटर में से क्या पड़ा है हनी मानसी, सेंटर में से खाली पड़ा है, होलो पड़ा है, खोखला पड़ा है, ठीक है, एक कॉर्नर रह गया। ओ असुविधा के लिए खेद है, एक कॉर्नर रह गया। ये लीजिए, टोटल कितने कॉर्नर हैं? 8 कॉर्नर, और 8 के 8 कॉर्नर्स पर पार्टिकल प्रेजेंट है, तो हम उसे क्या बोलेंगे? प्रिमिटिव और सिंपल यूनिट सेल। चलो बेटे, अंदर से खोखला है, मिस्टर मॉक्स अंदर से खोखला है, प्रिमिटिव बोलो। एक और वर्ड क्या बोला? प्रिमिटिव के साथ में लिखा नहीं हुआ, लेकिन एक और वर्ड सिंपल यूनिट सेल। सिंपल भी कह सकते हो, प्रिमिटिव, या फिर एक और वर्ड सिंपल यूनिट सेल, या एक और वर्ड। आप लोगों के स्कूल में हो चुका है क्या ये चैप्टर? हो गया बट सुना नहीं। ओके, कुछ आइडिया, कुछ इस तरह की बातें हुई क्या स्कूल में? सर एक भी वीडियो हुआ ही नहीं। ओके, तो बेटे प्रिमिटिव बोलो, सिंपल बोलो, या नॉन सेंटर्ड बोलो। मैं कुणाल इसे नॉन सेंटर्ड क्यों कह रहा हूं? क्योंकि सेंटर में कोई पार्टिकल नहीं, सेंटर में से खाली पड़ा है, खोखला पड़ा है। चलो ठीक है जी, अब सुनिए सेकंड बेटा कैटेगरी। सेकंड कैटेगरी है आपकी नॉन प्रिमिटिव। नॉन प्रिमिटिव या उसी का एक और नेम क्या है? सेंटर्ड यूनिट सेल। क्या मीनिंग हुआ इसका? नॉन प्रिमिटिव या फिर सेंटर्ड यूनिट सेल, इसका मीनिंग हुआ बच्चे, ये ध्यान दो, सुनो बेटे। ऑर्गेनिक के पीछे भाग रहे हैं स्कूल वाले, मिस्टर मोक्ष सैनी का कहना है। मैं मानता हूं कि भागे ना, एटलीस्ट थोड़ा कराएं, लेकिन अच्छे से कराएं, क्योंकि ऑर्गेनिक बहुत ही इंपॉर्टेंट वाला पोर्शन है। हो सकता है आपके आने वाले लाइफ के अंदर वो आपका इतना इंटरेस्टिंग पोर्शन बन जाए जैसा मेरा बना, ठीक है। कब करवाओगे सर वो? बेटे वो अगले साल करेंगे, ठीक है, 2025 में करेंगे बेटे। नेक्स्ट आगे ध्यान दो बेटे। अमित तू कैसे कैसे क्वेश्चन पूछता है बेटे? बेटे एक काम करते हैं, ये लो सुनो, देखो एक काम करते हैं बेटे, इधर तो चलेगा सॉलिड स्टेट, ठीक है, और ये राइट साइड में बेटे क्या चलेगी अब? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है बेटे, ऐसे करें। सर हाइड्रोकार्बन भी लगा दो साइड में, ठीक है बेटे। ये क्या कर रहे हो? इंफॉर्मेशन के लिए वो 12th में नहीं है बेटे, कोई और चला दो फिर, क्या हो गया? चला तू जा, तू तुझे यही नहीं पता हाइड्रोकार्बन 11th में तू कर चुका है कि नहीं कर चुका है, क्या फायदा। ये देखो बेटा, ऑर्गेनिक की टेंशन है इसे, चैप्टर्स इसको पता नहीं जो इसने 11th में भी कर लिए हैं। सुनो बेटा, नॉन प्रिमिटिव या फिर सेंटर्ड, सुनो ध्यान से, इस सेंटर्ड वाले में कितने पार्ट आपके सिलेबस में है? हमारे पास यहां पर आते हैं, ये बताना बेटा, जिसे मैंने क्लिक किया क्या लिखा हुआ है? फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। थोड़ा स्लो चलूंगा क्योंकि नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे बहुत ज्यादा। फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, जिसमें पार्टिकल कहां प्रेजेंट होंगे? सुनो बेटे, फेस सेंटर्ड यूनिट सेल, एफसीसी, फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, पार्टिकल कहां कहां प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर्स प्लस में फेस सेंटर। पार्टिकल कहां कहां प्रेजेंट होंगे? कॉर्नर के साथ साथ फेस के सेंटर में। सेकंड कैटेगरी जो आपके सिलेबस में जो आपको करनी है, ये वाली बेटे, बताओ जिसे मैंने टिक मार्क किया, क्या लिखा हुआ प्लीज बताइए? बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। ध्यान दो बेटे, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, बॉडी सेंटर्ड, नेक्स्ट वाले सी से क्या बनेगा? क्यूबिक यूनिट सेल, क्यूबिक। ठीक है। और बेटे इसे शॉर्ट में बीसीसी बोल दिया। इसका मीनिंग बेटे, पार्टिकल कॉर्नर में तो होते ही होते हैं डेफिनेटली, बाउंड्री तो तभी बनेगी, साथ साथ कहां प्रेजेंट होंगे? बॉडी के सेंटर में भी, बॉडी के सेंटर में। ये बताओ क्या इतना माइंड में रख पाओगे? यस सर। अभी एंड वाले पर अभी ध्यान नहीं देना बेटा। क्या कहते हो, डायग्राम बन जाए? सर अरे बताना फिर से। देख सुन, मैं डायग्राम के साथ बताता हूं आपको। 2 कैटेगरी में आपके सामने रख रहा हूं, एक कैटेगरी में आपके सामने रख रहा हूं एफसीसी। एफसीसी की फुल फॉर्म बताओ।
face centered cubic unit cell. फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल, प्लीज ध्यान दीजिए। कैसे? आप पहले कॉपी में ड्रॉ अगर करो साथ साथ तो ज्यादा अच्छा रहेगा, प्रैक्टिस हो जाती है। ऐसे बना पाएंगे दो? अब इनको ज्वाइन कर दो, तो ये तो बन गया हमारा एक यूनिट सेल। इस यूनिट सेल में पार्टिकल कहाँ प्रेजेंट होंगे वो ध्यान दीजिए। कंफर्म पार्टिकल प्रेजेंट होंगे एक तो कॉर्नर्स पे, ये तो कंफर्म है। ये देखो, ये देखना बेटे, कोई कॉर्नर रह तो नहीं गया? बताओ कितने कॉर्नर्स होते हैं बेटे? 8 कॉर्नर होते हैं, 8 के 8 पर प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट इसके बाद ध्यान दो, सुनो बेटे, ये तो हो गए कॉर्नर, इनको थोड़ा सा डार्क कर दो। यहां पर पार्टिकल प्रेजेंट हैं, कितने पार्टिकल आपके पास प्रेजेंट हैं बताओ? अमित बता, जो चल रहा है पहले उस पर कॉन्सेंट्रेट कर और कॉन्सेंट्रेट करने दे। बता कितने पार्टिकल प्रेजेंट हैं यहाँ कॉर्नर्स पर? 8 प्रेजेंट हैं। चलिए ठीक है, ये लीजिए 8 पार्टिकल्स। ये हो गए 8 पार्टिकल्स जो कॉर्नर्स पर प्रेजेंट है। अच्छा एक बात बताओ, क्या लगता है आपको ये वाला पार्टिकल देखो, क्या ये पार्टिकल पूरा का पूरा इस कॉर्नर में प्रेजेंट है? बताओ। नो सर। नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि ये पूरा का पूरा यहाँ पर प्रेजेंट है। अगर तुम ध्यान से देखो ना मेरी नजर से, तो बेटे इस पार्टिकल का कुछ हिस्सा इसमें प्रेजेंट है, इतना पोर्शन बस। बाकी का जो पोर्शन है वो दूसरी यूनिट सेल में होगा, जो पड़ोसी यूनिट सेल इसे चिपक कर बैठी है। एग्री करते हो? यस सर। रियलिटी में 1 कॉर्नर पर कितना पार्टिकल होता है? 1/8 पार्टिकल होता है, ये आपको याद रखना है फिलहाल के लिए। एक यूनिट सेल में इस एक कॉर्नर में सिर्फ कितना हिस्सा है एक पार्टिकल का? 1/8 पोर्शन है। आई बात समझ में? बताओ पूरी यूनिट सेल में मिला के कितने कॉर्नर हैं टोटल? 8 एक कॉर्नर पर, अभी एक बार में सुन लो ध्यान से, अगर एक सिंगल कॉर्नर में 1/8 पार्टिकल, तो 8 कॉर्नर्स में मिलाकर कितना हो गया? प्लीज बताइए। 8 कॉर्नर ये लो 1 पार्टिकल। अच्छा अब सुनो मेरी बात, सुनो ध्यान से। ये ऊपर वाला देखो बेटे, ये ऊपर वाला प्रिमिटिव बोलो, यूनिट से सिंपल बोलो या नॉन सेंटर्ड बोलो, इनमें पार्टिकल सिर्फ और सिर्फ कहां प्रेजेंट होते हैं? कॉर्नर्स। और बताना बेटे, एक अकेले कॉर्नर पे कितना पार्टिकल? 1/8। एक यूनिट सेल में टोटल कॉर्नर कितने हैं? टोटल 8। मल्टीप्लाई में 8 कर दो, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? नो सर। कितने पार्टिकल से मिलकर बना हुआ ये पूरा का पूरा यूनिट सेल? 1 पार्टिकल। तो प्लीज बताइए, दुनिया में कोई भी प्रिमिटिव यूनिट सेल या सिंपल यूनिट सेल या नॉन सेंटर्ड यूनिट सेल कितने पार्टिकल से मिलकर ओवरऑल बनी हुई है? 1 पार्टिकल। इतना बताओ, क्या इतना क्लियर है पहले? यस सर। चलो अच्छा अब सुनो, इसके बाद सुनो, ध्यान दीजिए बेटे। अगर मैं एफसीसी की बात करूं तो क्या है? कॉर्नर प्लस में क्या आएगा? फेस सेंटर। प्लीज बताओ, कॉर्नर के लिए कैलकुलेशन करना चाहता हूं। अकेले कॉर्नर पे 1/8, टोटल मिला के 8 कॉर्नर। ये तो हिस्सा किसका हो गया? ये वाला हिस्सा किसका है जो कैलकुलेशन का पोर्शन है? कॉर्नर। इसकी बात करनी अभी बाकी है। फेस सेंटर। अभी कर लेता हूं, क्यों इतनी जल्दबाजी करें। पहले बीसीसी की बात करते हैं, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। बताओ बेटे, एक कॉर्नर पर कितना? 1/8। और बेटे टोटल कॉर्नर कितने होते हैं 1 यूनिट सेल में? 8। बताइए ये किसका पोर्शन आ चुका है कंप्लीट? कॉर्नर। बेटा किसकी बात होनी अभी बाकी है? प्लीज बताइए। बॉडी सेंटर। बॉडी सेंटर्ड की बात अभी होनी बाकी है। तो अब मैं पहले तो बात कर लेता हूं किसकी? पहले तो बात कर लेता हूं फेस सेंटर की। बेटा फेस क्या होता है बेटे? सुनो ध्यान से, ये देखना,
ये जो ऊपर ऊपर वाला ये पूरा का पूरा ये क्या एक फेस है, एग्री करते हो ये यस सर। या फिर यूं बोलो, या फिर यूं बोलो, ये वाला पोर्शन ये पूरा का पूरा ये क्या है बेटे, जो येलो कलर से हाईलाइट किया, ये पूरा का पूरा एक फेस है। क्या कोई बच्चा बताएगा कि कितने फेस हैं यहाँ पे टोटल? एक सिंगल यूनिट से टोटल कितने सर फेस? 2 6 फेसेस हैं सर। बच्चों ने बोला 2, कुछ बच्चों ने बोला 6, मोक्ष भैया ने बोला 8। क्या कहते हो, किसको लॉक करूं? ये ध्यान से, मेरा आंसर है सर। वेरी गुड। 1 और ये वाला 2 और ये साइड वाला 3 और ये सबसे नीचे वाला 4, एक पीछे की तरफ और एक तुम्हारी तरफ, कुल मिला के 6 फेस हैं। अगर आप दुनिया का कोई भी एक डस्टर उठा लो तुम बेशक से, उस डस्टर की तुम्हारा रूम देख लो, तुम्हारी रूम के अंदर 4 साइड तो दीवारें हैं, एक नीचे जमीन और एक ऊपर छत, मिला के 6 फेसेस हो गए बेटे। तो टोटल फेसेस हमेशा के लिए फिक्स है, कितने होते हैं? 6 होते हैं। चलो ठीक है जी बेटे, एक फेस के अंदर, एक इकलौते फेस के अंदर हाफ पार्टिकल होता है। ऐसा क्यों? सुनो ध्यान से, आधा पार्टिकल घुसा होगा इस फेस में और आधा पार्टिकल घुसा होगा इसके टच में जो दूसरी यूनिट सेल है उसमें घुसा होगा। समझ पा रहे हो? Yes, sir. Yes, sir. डायग्राम ऐसे बना के कोशिश कर रहा हूं बस। तो बेटा आधा पार्टिकल इस फेस में और आधा दूसरे पड़ोसी यूनिट सेल के फेस में। मैं तो इस अकेले यूनिट सेल के अकेले फेस की बात करूं, अकेले फेस में कितना पार्टिकल होता है? हमेशा के लिए फिक्स है। बताओ पूरी यूनिट सेल में मिला के टोटल कितने फेसेस हैं? 6 ये सॉरी, ये कैलकुलेशन तो ऊपर नहीं लिखनी चाहिए थी। Yes, sir. Yes, sir. एक अकेले फेस में कितना? हाफ। तो बेटा कुल मिला के 6 फेसेस हैं। ये कैलकुलेशन किसके लिए हुई? फेस सेंटर के लिए। बताइए कितना आंसर आ गया? 4. हनी 3 फेस सेंटर क्या मतलब? ओके, फेस सेंटर पे 3 पार्टिकल हैं और टोटल मिला के 4 पार्टिकल आ गया। एक पार्टिकल कॉर्नर का, एक पार्टिकल कॉर्नर का, 3 पार्टिकल फेस सेंटर के। मैं दिवांशी ये कह रहा हूं बेटे, एक अकेले फेस में हाफ पार्टिकल होता है, ये आपको याद रखना है। पहले तो एक अकेले फेस में कितना पार्टिकल होता है? हाफ पार्टिकल होता है, ये आपको याद रखना है। बताओ टोटल फेस कितने हैं? 6 हैं। तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 6 इज इक्वल टू में 3। तो 3 पार्टिकल फेस में जो रेड कलर से लिखे हैं और 1 पार्टिकल कॉर्नर में जो ब्लैक कलर से लिखा है। कुल मिलाकर कितना आ गया? 4 आंसर आ गया। तो बताओ एफसीसी यूनिट सेल अगर कभी दुनिया में चाहिए, बनाना चाहते हो, तो कितने पार्टिकल की जरूरत पड़ेगी? 4 पार्टिकल्स। हाँ जी बच्चे, अब बॉडी सेंटर की बात करें। बॉडी सेंटर में पार्टिकल कहां कहां प्रेजेंट है? कॉर्नर प्लस में बॉडी सेंटर। कॉर्नर का तो कंट्रीब्यूशन लिख चुके हो, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन तो लिख चुके हैं। अब कंट्रीब्यूशन किसका लिखना है? बॉडी के सेंटर का लिखना है। पूरे बॉडी का, यानी कि बॉडी यानी यूनिट सेल, बॉडी मतलब यूनिट सेल की बात हो रही है। पूरे के पूरे बॉडी का एक सेंटर पॉइंट, पूरे के पूरे यूनिट सेल का एक सेंटर पॉइंट, तुम्हारे पूरे के पूरे रूम का एक सेंटर पॉइंट, वो एक ही होगा बेटे, वो एक ही होगा। ये देखो मैं बीच में ड्रॉ कर रहा हूं, बिल्कुल बीचों बीच प्रेजेंट होगा। बेटे इस पार्टिकल का थोड़ा सा भी हिस्सा, थोड़ा सा भी पोर्शन किसी पड़ोसी के अंदर शेयर नहीं होगा। बिल्कुल मिड पॉइंट में बनेगा। हन्नी बिल्कुल ठीक कह रहे हो, बिल्कुल सेंटर में बनेगा। इस पार्टिकल का थोड़ा भी पोर्शन किसी और के साथ शेयर नहीं हो सकता। तो एक ही सेंटर होता है पूरी बॉडी का, उसमें पूरा पूरा एक ही पार्टिकल आता है। तो मिला के टोटल कितने पार्टिकल से बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल बनके तैयार हो जाती है? 2 पार्टिकल। 2 पार्टिकल हो जाती है ये वाली। ये बताओ क्या ये क्लियर है? बॉडी सेंटर Yes, sir. सेंटर रिपीट कर लो।
कौन सा बॉडी सेंटर रिपीट कर दूं? बिल्कुल कर देते हैं। एक डायग्राम तो बनता है अलग से। ये देखिए, मैं बात कर रहा हूं बीसीसी यानी कि बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल की मैं बात कर रहा हूं। इस बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल के अंदर ध्यान दीजिए प्लीज, कॉर्नर पर पार्टिकल होंगे। ये देखो, अब इस पूरे यूनिट सेल का एक ही सेंटर पॉइंट बनेगा, बिल्कुल कहीं सेंटर में, बिल्कुल मिडल में। मुझे तो ये लग रहा है यहां बनाना चाहिए, बिल्कुल मिडल में। बताओ, Yes, sir. पूरे के पूरे यूनिट सेल का बिल्कुल बीचों बीच एक ही सेंटर पॉइंट बनेगा, उसमें एक यूनिट सेल पूरा, एक पार्टिकल पूरा का पूरा रखा है। बताओ बच्चे, इसमें कोई डाउट है क्या किसी को अभी भी? No, sir. तो कितने पार्टिकल से मिलकर बना है? एक पार्टिकल तो इसमें कॉर्नर वाला, और एक पार्टिकल इसके अंदर कौन सा? बॉडी सेंटर वाला। मिला के 2 पार्टिकल हो गए। ये बताओ आप। हर्ष तायल का कहना है, सर जैसे एक कॉर्नर पर 1/8 पार्टिकल होते हैं तो एक फेस पर 1/6 पार्टिकल नहीं होंगे? नो बेटे, ऐसा नहीं होता। हमेशा 2 फेसेस आपस में जुड़े होते हैं। मतलब कैसे बताऊं? देख सुन हर्ष, मेरी बात सुन। तू 2 बुक ले ले सेम साइज की, उन दोनों बुक को एक दूसरे के साथ टच कर दे, अटैच कर दे। दोनों बुक्स को एक दूसरे के साथ टच कर दे, अटैच कर दे। दोनों का एक एक फेस आपस में टच हो रहा है, यानी कि कुल मिला के 2 फेसेस एक दूसरे को टच करेंगे तो एक अकेले फेस में कंट्रीब्यूशन 1/2 रहेगा। अगर क्लियर हो जाए फिलहाल के लिए ठीक है, अदरवाइज अपने माइंड में रख ले बेटे, ठीक है? बिल्कुल भी कंफ्यूजन आप और अलग से क्रिएट मत करो। नेक्स्ट आगे ध्यान दीजिए इसके बाद। अब मुझे एक बात बताओ बेटे, सुनो। मैं मार्केट गया और मार्केट जाकर मुझे आयरन का पीस लेना है। थोड़ा डेली रूटीन लाइफ के एग्जांपल से समझाता हूं तुम्हें बातें। मुझे आयरन परचेज करना है घर बनाने के लिए। अब ये लोहा मैं खरीद रहा हूं बेटे, ये एक तरह का क्या है? सॉलिड है। अब सॉलिड एक ही तरह क्या होता है कि बड़े सारे अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं। बड़े अलग अलग तरह के टाइप्स होते हैं बेटे। कुछ बने होते हैं एफसीसी अरेंजमेंट में, कुछ लोहा बना होगा बीसीसी अरेंजमेंट में। बताओ बेटे, घर बनाने के लिए मुझे कौन सा सरिया लेना चाहिए, जिसमें एफसीसी अरेंजमेंट है या जिसमें बीसीसी अरेंजमेंट है? अगर एफसीसी वाला, अगर मैं एफसीसी अरेंजमेंट वाला इस्तेमाल करता हूं तो उसमें एक एक यूनिट सेल में 4-4 पार्टिकल हैं, लेकिन बीसीसी वाले में तो एक यूनिट सेल में सिर्फ 2 ही पार्टिकल हैं। क्या तुम्हें नहीं लगता एफसीसी वाले का वेट डबल होगा? वेट एफसीसी वाले में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा तो उसकी डेंसिटी भी ज्यादा। एफसीसी वाले में नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा, डेंसिटी ज्यादा, स्ट्रेंथ ज्यादा, खोखलापन कम। उतना ही दमदार होगा, उतना लंबे टाइम तक चल पाएगा। क्या कहते हो? कुछ पता लग पा रहा है कि क्यों पढ़ा जा रहा है एफसीसी बीसीसी? Yes, sir. पढ़ क्यों रहे हैं? बिल्कुल लॉन्ग लास्टिंग होगा। अच्छा सर एक बार रिपीट कर दो, क्या रिपीट करूं? यही वाली बात सारी। मैं ये कह रहा हूं, सपोज करो हम अपना घर बनाने के लिए आयरन परचेज करते हैं मार्केट से, सरिया लेकर आते हैं, ठीक है? अब सरिया एक तरह का सॉलिड है, एग्री करोगे? ठीक है। अब ये सॉलिड बच्चे एफसीसी अरेंजमेंट में भी हो सकता है और ये बीसीसी अरेंजमेंट में भी हो सकता है। प्लीज बताइए कौन सा सरिया, कौन सा आयरन, कौन सा सॉलिड खरीदना ज्यादा अच्छा रहेगा, जो एफसीसी अरेंजमेंट में है या जो बीसीसी अरेंजमेंट से मिलकर बना है? एफसीसी। एफसीसी वाला। एफसीसी, क्योंकि एफसीसी वाले में नंबर ऑफ पार्टिकल क्या होते हैं तन्नू? ज्यादा। अगर नंबर ऑफ पार्टिकल ज्यादा होंगे तो उसका वेट भी क्या होगा? ज्यादा होगा। एक में तो 2 पार्टिकल, एक में 4 पार्टिकल। ऑफ कोर्स एफसीसी वाले में नंबर ऑफ पार्टिकल डबल है, उसका वेट भी डबल होगा, उसकी डेंसिटी भी डबल होगी, उसकी स्ट्रेंथ भी डबल होगी, उसकी लाइफ भी ऑलमोस्ट डबल होगी और उसका प्राइस भी मे बी डबल होगा।
प्राइस कॉस्टली होगा ठीक है, लेकिन क्वालिटी बहुत दमदार होगी। क्या मैं आगे बढ़ सकता हूं बेटे? यस सर, क्लियर। चलिए नेक्स्ट आगे, इसके बाद आगे ध्यान दीजिए। किसी को स्क्रीनशॉट लेना है अगर इसका तो ले सकता है। ये लो बेटा, चलूं आगे? डन। यस सर। नेक्स्ट बेटा, अब सुनो इसमें क्या क्या कंट्रीब्यूशन आपको माइंड में रखने हैं आपने। ये देखो एक बार, एक तो कंट्रीब्यूशन अपने माइंड में रख लेना, कौन सा? कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल। बताइए बॉडी सेंटर में कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1 पूरा का पूरा 1। 1 अच्छा, फेस सेंटर पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है? हाफ। और कॉर्नर पे कितना कंट्रीब्यूशन होता है? 1/8। किसके ऊपर अपना दिमाग अभी रहने दो, मत चल, 1/8 एज वाला छोड़ दो फिलहाल के लिए। नेक्स्ट आगे बेटा, क्या ये क्लियर है? प्रिमिटिव वाले में कॉर्नर वाले में सिर्फ 1 ही पार्टिकल होता है, क्लियर है? यस सर। यस सर बॉडी सेंटर्ड बोलो या बीसीसी बोलो, उसमें कुल मिला के 2 पार्टिकल हैं, क्लियर है? Yes, sir. यस सर एज वाला रहने दो। फेस सेंटर वाले में बताओ बेटे कितने पार्टिकल होते थे? 4। एंड वाला छोड़ दो। 3 आपको याद रखने हैं, सिंपल, एफसीसी और बीसीसी। चलूं आगे? चलिए यस सर। नेक्स्ट आगे प्लीज एक बार बताइए मुझे। समृद्धि आप बताओ बच्चे, समृद्धि आप मुझे बताइए, कॉर्नर्स पर हमेशा कितना कंट्रीब्यूशन होता है? कॉर्नर्स पर एक सिंगल कॉर्नर पर 1/8, टोटल मिलाकर कितने कॉर्नर्स हैं? 8। फेस, एक अकेले फेस पर कितना कंट्रीब्यूशन? हाफ 1/2 1/2 टोटल कितने फेसेस? 6 6 बॉडी सेंटर में कितना कंट्रीब्यूशन? 1 चलिए एक न्यूमेरिकल पार्टिकल ए present at all corners, whereas particle B at all face centers. Find formula. बताइए बेटे क्या फॉर्मूला बनेगा? क्या लगता है आप लोगों को? हनी करेक्ट है बिल्कुल, हनी ने रिप्लाई कर दिया। हनी, अंबिका दोनों बिल्कुल करेक्ट हैं। तन्वी डन। ये गर्ल्स ही बता रही हैं, बॉयज कहाँ हो तुम लोग? हर्ष, तायल रॉन्ग। स्नेहा फॉर्मूला बताना बेटा, एफसीसी या बीसीसी वर्ड नहीं बताना। सिमरन 4 नहीं बताना। नहीं, कोमल का करेक्ट है। सुनिए आंसर आएगा AB3। अब ये AB3 कैसे आया? सबसे पहले ए पार्टिकल कहां प्रेजेंट है? ए एट कॉर्नर्स। बताओ बच्चे, एक सिंगल कॉर्नर पर 1/8, 8 कॉर्नर पे मिला के कितना? 1। बी एट कहां प्रेजेंट है? बॉडी सेंटर नहीं, फेस सेंटर है सर। फेस सेंटर है। एक अकेले फेस पर कितना? 1/2, टोटल मिलाकर 6 फेसेस कितना? 3। बताओ ए के आगे 1 और बी के आगे क्या लिखेंगे? 3। AB3 आपका आंसर है। बताओ बेटा किसी को डाउट अगर है तो इसमें? नो सर। नो सर। चलिए ठीक है।
पार्टिकल P, सेकेंड स्टेटमेंट, पार्टिकल P प्रेजेंट एट बॉडी सेंटर। प्लीज बताइए, बताओ P के कितने पार्टिकल होंगे? एक 1. सिंगल। बट पार्टिकल Q एट ऑल कॉर्नर्स एक्सेप्ट 1। बताओ बेटे क्या आंसर आएगा? ट्राई करो पहले। P1Q7/8। Yes, sir. P1Q7 by 8. Yes, sir, यही आंसर आ- वेरी गुड, क्या बात है, तुम तो समझ गए। P8 ये करके दिखाना होता है ऐसे एग्जाम में। P8 बॉडी सेंटर इज इक्वल टू 1, Q8 कॉर्नर्स 1/8 इंटू में कहता है एक्सेप्ट 1। टोटल कॉर्नर कितने 8 हैं, लेकिन एक छोड़ दो उसमें से, तो कितने से मल्टीप्लाई करूं? 7 से। 7/8 P1 Q 7/8। बेटे क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो आप इसे। क्रॉस मल्टीप्लाई अगर आप इसे करोगे तो क्या बन जाएगा ये फॉर्मूला? 8PQ7. P8Q7. ये बताओ। डन? यस सर। ये बताइए बहुत डिफिकल्ट है क्या? No, sir. सर ये P8Q7 वाला समझ नहीं आया मेरे को बता, फटाफट बता, इतना टाइम नहीं है, जल्दी। सर। ये मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे हो गया इसमें? बेटे हमेशा कर देते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई। तो हम जैसे क्या होता है, सपोज कहीं भी है आपके पास, सपोज करो मान ले Fe2O 3/4 है, तो तू यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकता है। क्या लिख सकता है इसे? 4 को मल्टीप्लाई। P8O3। ये एक सिंपल सी बात है बेटे, ठीक ठीक है? है तो सर। इसमें कोई बहुत बड़ा लॉजिक नहीं छुपा हुआ, रियलिटी है। नेक्स्ट आगे। हाँ बेटे ये बताइए, तो आपने यूनिट सेल क्लियर आप सभी को? टाइप्स ऑफ यूनिट सेल, 3 तरह की यूनिट सेल मैं आपको अभी बोला है याद रखने के लिए। सिंपल, और एक सिंपल बोलो या प्रिमिटिव बोलो, दूसरा FCC, Face Center Cubic Unit. नॉन प्रिमिटिव या फिर सेंटर्ड बोल दें। नॉन प्रिमिटिव या फिर सेंटर्ड के अंदर 2 कैटेगरीज हैं, FCC और BCC। टोटल ये आपके पास। अब इसके बाद टाइप्स ऑफ क्रिस्टल सिस्टम एंड यूनिट सेल। ये जस्ट एक बार रीडिंग ले लेना, कुछ खास नहीं है बेटा, इसमें ध्यान ये रखना। टोटल कितनी तरह के यूनिट सेल होते हैं बताओ? 14 टाइप्स की। ये 14 के 14 आपको याद रखनी है, ऐसा कुछ नहीं है बेटा। 7 टाइप्स के क्या होते हैं? क्रिस्टल सिस्टम। और 14 टाइप्स के क्या होते हैं? यूनिट सेल। इन सब को मिला के बोलते हैं ब्रेविस लेटिस। ये आपका MCQ क्वेश्चन बनता है एक, ठीक है? 7 टाइप्स के क्या याद रखने हैं? क्रिस्टल सिस्टम। और 14 टाइप्स की क्या है? यूनिट सेल। इन सबको मिलाकर क्या बोल देते हैं? ब्रेविस लेटिस। ज्यादा इसकी डिटेलिंग में आपको नहीं जाना। नेक्स्ट आगे, कोऑर्डिनेशन नंबर की डेफिनेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। एक पार्टिकल अपने सराउंडिंग में कितने पार्टिकल से अटैच्ड है? एक पार्टिकल अपने सराउंडिंग में कितने पार्टिकल से अटैच है उसे बोलते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। फॉर एग्जाम्पल ध्यान दो, ये देखो, ये मैंने नीचे एक पार्टिकल को ब्लू कलर से हाईलाइट किया। एक पार्टिकल को मैंने उसे एक पार्टिकल को ब्लू कलर से हाईलाइट कर दिया। प्लीज बताइए ये पार्टिकल डायरेक्टली कितने पार्टिकल से अटैच है? डायरेक्टली बताओ। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर मैं कहीं पे 2 लिख दूं तो गलत लिख रहा हूं क्या? No, sir. चलिए यहां बताना। मान लो मैं इस एक पार्टिकल की बात करूं, देखो ये जो मैं कर रहा हूं अभी पॉइंट लगा दिया मैंने। बताओ ये अपने सराउंडिंग में डायरेक्टली कितने पार्टिकल से अटैच्ड है? डायरेक्टली 4। तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर अगर कहीं पे 4 लिख दिया जाए तो गलत है क्या? No, sir. ये देखना हेक्सागोनल वाले में ये मैंने सेंटर में लगा दिया टिक मार्क, एक डॉट लगा दी।
कितने पार्टिकल से अटैच है? 6. सर 6. तो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना बोल दिया गया? 6. 6 बोल दिया गया। क्या रहेगा इतना माइंड में? कर सकते हैं। Sir. चलिए नेक्स्ट, इसके बाद आगे ध्यान देना, इसमें क्या है आपके पास। मैं इसकी एक टेबल आपको बना के दे रहा हूं, ठीक है? सुनो ध्यान से। यहां पर मैं आपको एक टेबल इसकी बड़ी प्यारी सी बना के देता हूं। कोऑर्डिनेशन नंबर हमारे टॉपिक का नेम है। आज यही टॉपिक आपका कंप्लीट हो पाएगा। कोऑर्डिनेशन नंबर। सबसे पहला इन 1D, इन 2D। 1D का क्या मीनिंग है? पार्टिकल सिर्फ एक ही डायरेक्शन में है, लेंथ वाइज ओनली, कोई ब्रेड्थ नहीं है, कोई हाइट नहीं है। ये बताओ क्या ये क्लियर हो रहा है? एक ही डायमेंशन में है। Yes, sir. लेकिन 2D के अंदर दो केसेस बनते हैं। वो दो केसेस कौन कौन से बनते हैं? एक तो है स्क्वायर क्लॉज पैकिंग, और दूसरा है हेक्सागोनल क्लॉज पैकिंग। स्क्वायर क्लॉज पैकिंग का एक और नेम है ए टाइप अरेंजमेंट। नहीं समझ में आया ना? हेक्सागोनल का एक और नेम है ए बी टाइप अरेंजमेंट। ये बात सबको समझ में आई है क्या? अच्छा, सबको क्लियर है इसका मीनिंग? हाँ जी बेटा। नो सर। No, sir. ये देखो, अब आप बोलेंगे कि आपको क्लियर है। देखो कैसे। ये पूरी की पूरी एक रो है। इस रो को मैं ए नेम दे रहा हूं। इस रो को मैंने क्या नेम दिया? ए। एक ही बार में समझ लेना, दोबारा नहीं बताने वाला हूं मैं ये, क्योंकि दोबारा बताने लायक चीज नहीं है, एग्जाम में कभी नहीं आती। प्लीज बताओ इस रो को मैं क्या नेम दूं? अरे बता दो। A. क्यों? क्योंकि बिल्कुल सेम ही तो बनाई है, कुछ अलग थोड़ा ना बनाया मैंने। ये देखो, बताओ इस वाली रो को भी क्या नेम दूं? A. क्योंकि सबकी सब रो बिल्कुल एक दूसरे के आइडेंटिकल है, बिल्कुल एक दूसरे के नीचे हैं, सेम डायरेक्शन में, सेम अरेंजमेंट है, तो बोल दिया ए टाइप अरेंजमेंट। ये बताओ क्या ये क्लियर है? Yes, sir. तुम ध्यान से देखो, क्या तुम्हें ये स्क्वायर की तरह दिखाई नहीं दे रहा बना हुआ? Yes, sir. क्या तुम्हें यहां पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 नजर नहीं आ रहा? Yes, sir. कोई भी एक पार्टिकल देख लो, बीच में से लेना होता है, कटे हुए पोर्शन लास्ट में से नहीं। कितने पार्टिकल से वो डायरेक्टली अटैच है? 4. 4 पार्टिकल से। नेक्स्ट आगे ए बी को देखते हैं, हेक्सागोनल को देखते हैं। थोड़ा सा ध्यान से देखना ड्राइंग। इस रो को मैंने क्या नेम दिया? ए। ये बताना, जो मैंने अब ये रेड कलर से ड्रॉ की, ये बिल्कुल ए के जैसी है कि अरेंजमेंट थोड़ा सा गड़बड़ कर दिया मैंने? So different है। ऊपर वाले दो पार्टिकल के बीच में जो खाली जगह पड़ी थी, जो पिट थी ना, मैंने उसमें पार्टिकल को फिक्स किया है। इसको मैंने बी नाम दे दिया। कोई दिक्कत? No, sir. अब ये बताओ दोबारा से कौन सी लेयर आ रही है? A.
A. और इसके नीचे कौन सी ड्रॉ करूंगा? B. B. क्या बोलेंगे इस अरेंजमेंट को? A. B. A. B. क्या आपको नहीं लगता कि ये कुछ कुछ लिटिल बिट आपको एक हेक्सागन की याद दिलाता है? Yes, sir. तो इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग नाम देना कोई गलत है क्या? No, sir. ओके, और कोई भी एक सेंटर वाला पॉइंट पकड़ो, कितने पार्टिकल से वो अटैच है? 6. प्लीज बताइए, यहाँ पे जो ये नेम दिए गए ए या बी, ये नेम किसको दिए गए हैं? रो को। Different rules को. हाँ जी, मुश्किल लग रहा है क्या? No, sir. यहां तक तो नो सर हो जाता है, लेकिन आगे जाके सर ये क्या किया? देखो, प्रॉब्लम आती है 3D में। इन 3D देखना बेटे, 3D में क्या क्या बनने वाला है अभी। बेटे स्क्वायर क्लोज पैकिंग के दो पार्ट बनेंगे, ए टाइप और बी टाइप। कुछ समझे? वहां तो टोटल मिला के ए को बोल दिया स्क्वायर, ए बी को बोल दिया हेक्सागोनल ऊपर, तो नीचे तो स्क्वायर के अंदर ही दो पार्ट हैं, ए टाइप और ए बी टाइप, क्योंकि यहां पर ए या बी नेम हम पूरी की पूरी लेयर को देते हैं। हाँ जी बेटे, ध्यान दो, टेंशन मत लो, समझा रहा हूं, रुको, देखो इधर। ढंग से ड्रॉ करना है, थोड़ा टाइम तो लगेगा। बताइए, रो को ए नाम दूं या पूरी की पूरी लेयर को ये नेम दूं? Layer. पूरी की पूरी लेयर को ए नेम दे दिया, ठीक है। जैसे ये ब्लैक कलर की लेयर है ना, इसके ऊपर, बिल्कुल इसी के ऊपर एक ब्लैक लेयर और है, उसको भी क्या नेम दूंगा? अंकुश मलिक, ए। फिर उसके और ऊपर भी बिल्कुल सेम डिटो यूं की यूं ब्लैक लेयर्स हैं, उसको भी क्या नाम दूंगा? ए। बताओ बेटे कौन सा अरेंजमेंट बन गया? ए टाइप अरेंजमेंट बन गया। अगर तुम ध्यान से देखो ना, मुझे अगर तुम क्लैरिफाई कर पाओ, मुझे लगता है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 आएगा। तुम्हें भी लगता है क्या? समझाऊं कैसे? Yes, sir. सुनो ध्यान से, मैंने ये पार्टिकल चूज कर लिया, बीच वाला ये पार्टिकल। Yes, sir. और इस पार्टिकल को देखो, तुम सोचो ये बीच की लेयर है, बिल्कुल सेंटर में लेयर है। मैं सैंडविच बनाना चाह रहा हूं, सेंटर वाली लेयर की बात कर रहा हूं। इसमें ये वाला पार्टिकल मैंने डार्क कर दिया। बताओ बेटा, ये डार्क पार्टिकल कितने पार्टिकल्स को टच करके बैठा है? प्लीज बताइए। 6. ये 6 पार्टिकल्स को टच करके बैठा है, ठीक है। ये लो, थोड़ा सा डार्क कर देते हैं इसे। बेटा ये पार्टिकल अपनी ही लेयर में 4 पार्टिकल को टच करके बैठा है, एग्री करते हो? Yes, sir. ये बीच वाली लेयर अपनी लेयर में 4 पार्टिकल को टच करके बैठा है। बेटे जो इसी के ऊपर वाली लेयर है ना, तो इसी ब्लैक के जस्ट ऊपर एक पार्टिकल इसको टच करके बैठा होगा, और जस्ट इसी के नीचे वाली लेयर का एक पार्टिकल इसे टच करके बैठा होगा। कुल मिला के 6 पार्टिकल इसको टच करके बैठे हैं। तो कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पे हर किसी का क्या बनेगा? 6 बनेगा। प्लीज बताइए, क्या ये क्लियर है? यस सर। Yes, sir. Yes, sir. लेकिन अगर मैं ए बी की बात करूं, देखो ध्यान से, ये क्या था सर, फिर से बताना। देख सुन,
स्क्वायर की बात हो रही है। ये तो बताओ, ए नेम किसको देना है? पूरी रो को या पूरी की पूरी लेयर को? लेयर को। लेयर। ओके जी। अब इसके बाद सुनो, मुझे बी लेयर बनानी है। बी का मतलब जो नीचे वाले के पिट से गड्ढे हैं ना, वहां पर वो पार्टिकल आएगा। ये बताओ, ये देखो अमित, बताओ ये जो रेड कलर की लेयर है, ये लेयर बिल्कुल ए जैसी है कि थोड़ी हटके है? हटके है। थोड़ा हटके है तो उसको नाम भी तो हटके देना चाहिए। बी नाम दे दिया मैंने, कोई दिक्कत है क्या? और फिर दोबारा उसके ऊपर रेड वाले के ऊपर जो लेयर बनेगी वो ए बनेगी। फिर दोबारा कौन सी लेयर बनेगी? बी लेयर बनेगी। चलो ठीक है, बताओ बीच में अब कौन सी लेयर है? बीच में लेयर है हमारी रेड कलर वाली। ऊपर लेयर कौन सी है बेटे? ब्लैक कलर। और नीचे भी लेयर कौन सी है? ब्लैक कलर वाली। थोड़ा ध्यान देने की कोशिश करो, एक ही बार में समझो। ये देखो, ये बीच में ये पार्टिकल मैंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है? बताना बेटे, ये पार्टिकल जो इसके नीचे और जो इसके ऊपर की तरफ ब्लैक कलर की लेयर है, कितने पार्टिकल्स को वो टच करके बैठा है? नीचे कितने पार्टिकल टच होके बैठे हैं? 4। ऐसे ही ये तो नीचे वाली लेयर है ब्लैक कलर की, 4 पार्टिकल। ऐसे ऊपर वाली लेयर है जो ब्लैक कलर की, जो ड्रॉ नहीं की मैंने अभी, शायद कर भी नहीं पाऊंगा, उसके भी कितने पार्टिकल? 4 पार्टिकल। ये बताओ। यस सर। है ना? कितने पार्टिकल हो चुके हैं ऑलरेडी? 8 हो चुके हैं। Yes, sir. क्या आपको नहीं लगता कि अभी तो पार्टिकल इसके भी ड्रॉ होने बाकी थे, इसकी बीच वाली लेयर के भी? एक पार्टिकल Yes, sir. यहाँ, एक पार्टिकल इसके साथ यहाँ ऊपर, एक पार्टिकल लेफ्ट में, एक पार्टिकल इसके नीचे बॉटम में, तो 4 पार्टिकल इसके खुद के भी तो होंगे। यस सर। पेपर में कोई तुमसे पूछने वाला नहीं है कि पूरा डायग्राम बना के दिखाओ या कैसे क्या है। हो सकता है 1 मार्क में, कंफर्म नहीं है, वो भी आया नहीं पिछले 5-6 साल में, आपसे ये पूछा जाए 3D के केसेस बताओ, तो बोलोगे स्क्वायर क्लोज पैकिंग होता है। और उस स्क्वायर क्लोज पैकिंग में 2 अरेंजमेंट ए ए और ए बी ए बी। ए ए में कितना कोऑर्डिनेशन नंबर लिखोगे? 6। ए बी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना लिखोगे? याद रहेगा इतना? याद रख लो। Yes, sir. सर ये ए वाला बताना फिर से कैसे होगा? अच्छे देख बेटे सुन, वैसे तो जरूरत नहीं है उसकी, 6 याद रख लो, बट फिर भी आपकी क्यूरियोसिटी को देखते हुए जरूर बताता हूं। सुनो, मैं ये कह रहा हूं, देख बेटे 3 लेयर है, ठीक है? प्लीज बता, तीनों की तीनों लेयर ब्लैक कलर से ड्रॉ करी हैं, तीनों की तीनों लेयर का नेम क्या है? ए। क्योंकि तीनों की तीनों लेयर बिल्कुल सेम है, एक दूसरे के जैसी हैं, एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर है। बीच वाली लेयर का एक पार्टिकल मैंने डार्क कर रखा है, देख डार्क हुआ नजर आ रहा है? हाँ जी। बता वो अपनी लेयर में कितने पार्टिकल को टच करके बैठा है फिलहाल? 4। क्या आपको लगता है इसी ब्लैक वाले पार्टिकल, इसी डार्क वाले पार्टिकल के ऊपर वाली लेयर का भी एक ही पार्टिकल होगा जो इसे टच करके बैठा होगा? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। थोड़ा सा इमेजिनेशन तो करनी पड़ेगी। इसी डार्क वाले पार्टिकल के नीचे वाली लेयर का भी एक ही पार्टिकल है जो इसे टच करके बैठा होगा, ऊपर वाली लेयर का भी एक ही पार्टिकल इसको टच करके बैठा होगा, लेकिन इसकी अपनी लेयर में कितने पार्टिकल इसको टच करके बैठे? 1 2 3 4। तो बता टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ रहा है? 6 आ रहा है। अब आगे ध्यान दीजिए, बताओ बेटे, आपने यहां पर स्क्वायर तो कर दिया, अब आगे नंबर किसका लगेगा? स्क्वायर तो कंप्लीट कर दिया आपने, नेक्स्ट हेक्सागोनल। एग्जाम में कम चांसेस आने के, इन केस आ भी गया तो 1 मार्क से ऊपर का बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है।
तो टेंशन लेके तो बिल्कुल नहीं करना, बट मैं आपको बता देता हूं जितना अच्छे से अच्छा मैं करवा सकता हूं वो मैं करवाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं। डायग्राम भी ठीक ठाक से बन रहे हैं। बेटे मोक्ष सैनी कह रहा है सर 4D भी करवा देना। बेटे ध्यान दीजिए, इसमें भी फर्दर कौन सी टाइप, ए टाइप, और दूसरी तरफ क्या लिखूं? बेटे एक बात तो फिक्स है, बताओ ए बी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आया? 12। बेटे सीधा सीधा याद रख लो, ए बी में कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आएगा? 12। ये याद रख लेना। ए का एक बार बना के दिखा रहा हूं मैं तुम्हें, सुनो ध्यान से। थोड़ा ढंग से ड्रॉ करते हैं। बताओ बेटे, इस पूरी की पूरी लेयर को ए नेम दिया गया है। ये मैं बीच में इसमें डार्क कर देता हूं। एक लेयर ए, इसके ऊपर वाली लेयर भी सेम है ए, नीचे वाली लेयर भी क्या ए सेम, इसलिए क्या बोलेंगे इस अरेंजमेंट को? ए टाइप। प्लीज बताइए यहां पर ये पार्टिकल अपनी ही लेयर के कितने पार्टिकल को टच करके बैठा है? 6 को। क्या आपको नहीं लगता इसी डार्क पार्टिकल के जस्ट ऊपर एक पार्टिकल इसको टच करके बैठा होगा? जस्ट ऐसे नीचे एक पार्टिकल इसको टच करके बैठा होगा, बिल्कुल वैसे जैसे पहले 6 आया था, इस बार कितना आने वाला है? 8 आने वाला है। डेट सेट हो गया काम। और बेटे ए बी में दोनों में याद रख लेना, कितना कितना याद रखना है? बस 12। अब ये बताओ मुझे टोटल कुल मिलाकर आपके पास कितना कितना यहां पर आ गया? सबसे पहले 1D में बताइए कोऑर्डिनेशन नंबर 2। 2D के अंदर कितने केस हैं? 2D में कितने केस हैं टोटल? 2 केसेस हैं, स्क्वायर क्लोज पैकिंग, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, ए टाइप या फिर ए बी टाइप। बेटे यहाँ पे ए नाम या बी नेम किसको दिया जाता है? रो को दिया जाता है। कोऑर्डिनेशन नंबर, बेटे कोई नहीं तुमसे डायग्राम पूछने वाला, सीधा भी याद कर सकते हो। कितना आंसर आ रहा है आपका? 4 and 6। नेक्स्ट वाले में बेटे 6, 12, 8, 12, मतलब सीधा भी चाहो तो सीधा भी याद कर सकते हो, कोई ऐसी बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। एग्जाम में कोई आपसे पूरी अंडरस्टैंडिंग नहीं मांगने वाला, कोई आपसे इसका डायग्राम पूछने वाला नहीं है। ज्यादा से ज्यादा, हद से हद अगर आएगा तो कोऑर्डिनेशन नंबर आपसे पूछा जा सकता है। वो कोऑर्डिनेशन नंबर आपको ये बताना होगा कितना? 2, 4, 6, 6, 12, 8, 12, ठीक है ना? 2, 4, 6, 6, 12, 8, 12, ये बनता है टोटल। ठीक है बेटे, तो चलिए आज हम इतना ही करते हैं। कल हमें कौन समझाएंगे बेटे? मिस्टर मोक्ष कल हमें 4D के बारे में बताएंगे अच्छे तरीके